सो अभी मेरे एक फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया था। ही वाज़ ट्रैवलिंग इंटरनेशनल फॉर द फर्स्ट टाइम और उसका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था कि मैं कौन सा कार्ड कैरी करूँ, क्योंकि फॉरेक्स को लेके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो से बड़ा सिंपली मैं एक्सप्लेन करूँगा विदाउट एनी प्रमोशनस थिंग, बहुत सिंपल वे से। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है जिस भी कंट्री जा रहा है क्या कितना परसेंट कार्ड का यूज़ हो रहा है। जैसे सिंगापुर और यूरोप जैसे कंट्रीज़ में मैक्सिमम आपको कार्ड यूज़ हो जाता है, लेकिन अगर आप लाइक ऐसा बीच टाइप कंट्री जा रहे हैं, थाईलैंड हो गया या बाली हो गया, यहाँ पे कैश ज़्यादा चलता है, वो आप बैलेंस करेंगे। बट हम कार्ड्स पे बात आते हैं। कार्ड्स का भाई ये सीन है, 3 टाइप के कार्ड्स मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूँगा। फर्स्ट इज़ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, सेकंड इज़ अ फॉरेक्स कार्ड जो प्रॉपर इंटरनेशनल करेंसी कार्ड होगा, थर्ड इज़ योर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब फॉरेक्स फीस क्या होती है? फॉरेक्स फीस क्या होती है? अगर आपकी जो इंडियन इशूड कोई भी कार्ड है, अगर आपको ऑनलाइन भी किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पे या बाहर कहीं भी यूज़ करेंगे, आपको 3.5% प्लस 18% जीएसटी उस 3.5% पे वो कॉस्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने $100 का कोई ट्रांजैक्शन किया, तो लेट्स से $100 का इस टाइम जो रेट है वो लेट्स से क्या है, जो भी रेट 8,000 रुपीज़ है, ठीक है। वो 8,000 रुपीज़ कन्वर्ट होके उसमें आपको 3.5% और उसका जीएसटी विच इज़ कम्स आउट टू मतलब अराउंड 50-60 मतलब 200 रुपये ऊपर 300 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा जाता है आपका, ठीक है। वो आपको देना पड़ेगा। अब आप बार बार वहाँ ट्रांजेक्शन करेंगे, आपको ये कैसा नहीं देना, तो आपको ऐसा कार्ड चूज़ करना है जिसमें फॉरेक्स फीस ना लगे। तो न्यू ग्लोबल जो कार्ड है, आई थिंक वो सबसे बेस्ट कार्ड है। मतलब बाद में आता हूँ, सबसे पहले थोड़ा लीस्ट वाले ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपका एक फॉरेक्स कार्ड आता है जो इशू हो जाता है कोई भी बैंक से, इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड। उसमें आप कोई भी यूएस करेंसी में आप पैसा लोड कर सकते हो, जैसे यूएसडी में, क्योंकि यूएसडी इज द मोस्ट सक्सेसफुल करेंसी। तो यूएसडी में आपने पैसा लोड कर लिया और आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, पहले प्रॉज बताता हूँ। प्रॉज यही है कि अगर आपने मान लो उसमें $1,000 का टॉपअप करवा लिया, वो $1,000 ही रहेगा। आपकी जो भी करेंसी एक्सचेंज में लॉस नहीं होगा आपका वो पैसा, तो वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो एज लाइक एनी प्रीपेड कार्ड, राइट। उसके प्रॉब्लम्स बताता हूँ जो मुझे फील होता है। एक तो वो पैसा लोड होना है, उसको एक्टिवेशन करने में पैसा लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आप आईसीसी बैंक में पढ़ के तो बहुत सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं विच इज़ ओके। अगर आप मान लो पैसा आपका खत्म हो जाता है, आपको लोड करने में 24 आवर्स 48 आवर्स लग सकते हैं। बुक माई फॉरेक्स इज अ गुड, अगर आपको फॉरेक्स चलना है तो बुक माई फॉरेक्स इज अ गुड एग्जाम्पल। वहाँ पे आप जाके फ्री में इशू कर सकते हो, बट अगेन वो पैसा लोड होने में टाइम लगता है, नंबर 1। और उसका कौन नहीं, बड़ा आपका यही है कि ये लोडिंग और लोडिंग मेरे को थोड़ा औखा लगता है, कि मेरे को लगता है कि दिस इज नॉट समथिंग वेरी फिजिबल। सेकंड इज योर क्रेडिट कार्ड, जीरो फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड। कुछ क्रेडिट कार्ड है जो जीरो फॉरेक्स है। अब क्रेडिट कार्ड में 2 कैटेगरी है। अगर आपका सिबिल अच्छा है तो आपको कुछ कार्ड ऐसी इशू हो जाता है बेस्ड ऑन योर सिबिल स्कोर। और अगर सिबिल स्कोर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो एफटी बैक्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसे कार्ड है, तो जैसे सिबिल के बेसिस पे आपको यूनी एनएक्स वेव कार्ड मिल जाता है, दैट इज अ गुड कार्ड। आरबीएल वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो ये 2 क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं जहाँ पे बेसिकली अगर आपकी लिमिट अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको 2-3 लाख की 4 लाख की लिमिट है, तो वो आप लिमिट यूज़ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द सेफेस्ट वे। कोई इशू होता है तो आप रिफंड करा सकते हो, मतलब क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी ईजी। अगर आपका सिविल अच्छा है देन क्रेडिट कार्ड, जीरो फॉरेक्स क्रेडिट इज द बेस्ट थिंग एवर। यूनी एनएक्स वेव टोटली फ्री है, उसकी इशू चार्जेस वगैरह नहीं है। एक फेडरल बैंक का स्कैपिया कार्ड है, पर जनरल लोगों को इशू नहीं होता है, तो ये सब कार्ड आप चार्ज भी डालना, जीरो फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपका सिबिल अच्छा नहीं है बट आपको क्रेडिट कार्ड ही चाहिए, तो फेडरल बैंक का एक कार्ड आता है, मे बी यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मेंशन करा दूंगा आफ्टर राइटिंग। तो वो कार्ड आप इशू करा सकते हो। उसमें मान लो आपने 2 लाख रुपए का एफडी करवाया। अब एफडी कराने के बाद आपको वो 2 लाख का लिमिट मिल जाता है, वो आप यूज़ करते हो एज अ क्रेडिट कार्ड। तो आप अपना जब बिल पे करते हो, अपना मतलब वो प्रोसेस ऐसे यूज हो, तो आपका वो जो 2 लाख का एफडी है वो एफडी भी ग्रो होता रहेगा, सिक्योरिटी भी रहेगा। अब इसमें मुझे थोड़ा सा इन दोनों में मुझे क्या इशूज़ लगते हैं कि फर्स्ट क्रेडिट कार्ड वाला आई थिंक तो बेस्ट। अगर आपका सिबिल अच्छा है, सिबिल सबका अच्छा नहीं होता है, सिबिल अच्छा है, जीरो फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड है, इशू हो रहा है, क्योंकि इशू भी सबको नहीं होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो दैट इज वन बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आपका एफडी बैक्ड है, इफ यू आर कंफर्टेबल एफडी कराने में, कि आपको अपनी एफडी करानी है, वो सब को प्रोसेस बहुत लंबा लगता है कि आप पहले एफडी कराओ फिर कार्ड लो। इट इज सेफ, इट इज सिक्योर, बट इफ यू वांट टू गेट इन दैट थिंग, ओके, मतलब आईडीएफसी देता है, आईडीएफसी का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता आप। बट आई पर्सनली थोड़ा हैसल फ्री लगता है कि अगर आपको लिमिट हो जाते हो अमाउंट से, कि आपको मतलब 2 लाख की एफडी कराए 2 लाख का यूज़ कर सकते हो, 1 लाख की एफडी कराए 1 लाख का यूज़ कर सकते हो। एंड क्रेडिट कार्ड बेस्ट, आई हैव क्रेडिट कार्ड यूनियन एक्स वेव। स्कैपिया में कोई इशू नहीं हुआ था फॉर सम रीजन, आई हैव गुड सिबिल स्कोर, बट उन्होंने इशू नहीं करा। मेरा यूनियन एक्स वेव अच्छा चलता है। कुछ प्रॉब्लम थी, मैं उसमें प्रॉब्लम बता देता हूँ। बिकॉज आप इंटरनेट ट्रांजेक्शन जब करते हो, आपको बैंक से कॉल आ जाता है कि भाई इज दिस ट्रांजेक्शन डन बाई, वो रिपीटेडली कॉल आता है। वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होता है, अच्छी बात है, बट कभी कभी थोड़ा बॉदरिंग हो जाता है। बिकॉज मैं जब फॉरेन ट्रैवल करते हो आप, तब अपना वो इनकमिंग जनरली नहीं रखते हो, और कभी कभी जब कॉल ना पिक करो तो आपका कार्ड डिसेबल हो जाता है। दैट थिंग आई हैव सीन विच इज़ नॉट वेरी फेवरेबल थिंग, बट आई थिंक आरबीआई सिक्योरिटी पर्पज से वो करते हैं, विच आई थिंक वो मेल आप पहले टाइम से पहले मेल करके वो बचा सकते हो प्रोसेस। ये हो गया, ये सॉर्ट हो गया। फर्स्ट इज योर फॉरेक्स कार्ड जो कि इंटरनेशनल करेंसी में होता है, उसका प्रॉज एंड कॉन्स आपको पता लग गया। क्रेडिट कार्ड सिबिल बेस्ड, क्रेडिट कार्ड एफडी बैक्ड, आपके उसको प्रॉज एंड कॉन्स पता लग गए। नाउ थर्ड, वेरी सिंपल एंड फाइनल, जो सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, वो है न्यू ग्लोबल, विच इज़ योर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक इंडियन बैंक अकाउंट है जो आपको एक कार्ड इशू करता है, जो इंडिया में भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी यूज़ हो सकता है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप न्यू ग्लोबल की वेबसाइट पे जाओगे, अपना पिन कोड डालो, आपका रिप्रेजेंटेटिव घर आता है, केवाईसी करता है, आप वो कार्ड और आपको अपना किट दे जाता है।
और उसमें आपको जितना पैसा डालना डालो। आपने उसमें 50,000 डालना, ₹1,00,000 डालना, ठीक है? और आपके ऑन ट्रैवल अगर आपका पैसा खत्म हो जाता है, आप अपने इंडियन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हो। नहीं तो किसी दोस्त को फ़ोन करके आप उसमें पैसा डलवा सकते हो, व्हिच इज़ बेस्ट थिंग। इमीडिएटली पैसा आ जाएगा। और सबसे बेस्ट बात, उसमें आपको जो कार्ड मिलता है, स्वाइप तो आप कर ही सकते हो किसी स्टोर वगैरह पे और रेस्टोरेंट्स वगैरह में, होटल्स में। पर आप उसके कार्ड से अपना पेमेंट भी निकलवा सकते हो, मतलब कैश भी निकाल सकते हो किसी इंटरनेशनल एटीएम पे जो वीज़ा और मास्टरकार्ड को सपोर्ट करता है। वीज़ा, आई थिंक वीज़ा होते हैं उनके कार्ड्स। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑफ, बट मेक श्योर भई उसमें लिखा होता है कि इंटरनेशनल अपना एटीएम यूज़ करने के चार्जेस होते हैं, व्हिच इज़ आई थिंक ₹100-200 पर यूसेज, व्हिच इज़ ओके बिकॉज़ इंटरनेशनल में आपको ऐसा आप कैश अपना बैलेंस करके जस्ट इन केस आपको यूज़ करना पड़े, आप कैश यूज़ कर सकते हो। बेस्ट थिंग, मतलब वो आप मान लो इंडिया, अगर आपने ₹2,00,000 जमा कराए उसमें अकाउंट में, आपने 1,00,000 का कार्ड यूज़ किया, 50,000 यूज़ किया और आप इंडिया वापस आए, आप चाहो तो उसे अपने किसी भी नॉर्मल इंडियन अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर सकते हो। इंडिया में भी एज़ अ यूपीआई या एज़ अ कार्ड यूज़ कर सकते हो। दैट दैट इज़ द बेस्ट थिंग, मुझे लगता है। बहुत फ्रीडम है, नॉट लिमिटेड टू जस्ट एनीथिंग, फॉरएवर है, फ्री है, सिंपल है, कोई इसके हैसल्स नहीं है। अब जैसे एग्जांपल में इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड की बात है, जो इंटरनेशनल करेंसी वाला है, वो लोड अनलोड करने का भी बहुत प्रोसेस है। लोड करने में भी टाइम लगता है, अनलोड करने में भी टाइम लगता है। आई थिंक उसकी फिर वैलिडिटी भी होती है। क्रेडिट कार्ड गुड है, आई थिंक जो क्रेडिट कार्ड सिबिल बैक्ड है, बहुत अच्छा है। आपका एक बिल प्रॉपर आता है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो अपनी डिटेल्स को, ठीक है? एंड मतलब आप आई थिंक 50 डेज़ का पेमेंट साइकिल होता है, देन यू कैन वेरीफाई एवरीथिंग एंड पे। एंड थर्ड यू हैव न्यू ग्लोबल। न्यू ग्लोबल ऐसा है कि सबके लिए अवेलेबल, उसमें कोई सिबिल और इसका कोई चक्कर नहीं है, कोई कोई पैसा जमा नहीं कराना। आप जितना अमाउंट अपनी ट्रिप से पहले डालोगे उतना यूज़ कर सकते हो, और वापस आने के बाद चाहे इंडिया में यूज़ करो, चाहे वो पैसे को इमीडिएटली अपने नॉर्मल इंडियन अकाउंट में डाल लो। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, वेरी ईज़ी थिंग। आई जनरली कैरी यूनियन एक्स वेव क्रेडिट कार्ड और अपना न्यू ग्लोबल कार्ड। आप दोनों में से इंटरचेंजेबली यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ इंटरनेशनली बहुत सी जगहों पे क्रेडिट कार्ड का काफ़ी यूज़ होता है, क्रेडिट कार्ड तो काफ़ी सेफ लगता है। तो बिकॉज़ क्रेडिट कार्ड का आपको इमीडिएटली पैसे का कुछ इश्यू होता है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो उसको। तो ये चीज़ अच्छी लगती है मेरे को। तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो चैट जीपीटी से आपको एग्ज़ैक्ट क्या सर्च डालना है, बिकॉज़ ये जो पॉलिसीज़ और कार्ड है चेंज होते रहेंगे पॉलिसीज़। तो आपको एग्ज़ैक्ट क्या डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फॉरेक्स कार्ड चाहिए यूएस वाला, तो आप चैट जीपीटी डाल सकते हो फॉरेक्स कार्ड्स इश्यूड बाय बैंक्स, ठीक है? वो आप सर्च कर सकते हो, उसमें प्राइसिंग एंड ऑल देख लेना आप, ठीक है? सेकंड, ज़ीरो फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड, एंड उसमें आपको एनुअल चार्ज और वो सब की लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी इसमें जो ज़ीरो फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड होते हैं फ्री नहीं होते हैं। एफडी बैक्ड कुछ ही हैं 1-2, वो आपको मिल जाएँगे। एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड ज़ीरो फॉरेक्स, ये आप सर्च कर सकते हो। एंड फाइनली न्यू ग्लोबल, उसको एक ही है, उसका कोई मेरे ख्याल से अल्टरनेटिव नहीं है। सिंपली न्यूग्लोबल.com या गूगल पे सर्च करके आपको पिन कोड डाल के आप अपना कार्ड घर बैठे इश्यू करा सकते हो। सिंपलेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव, एप्लीकेबल फॉर ऑल, एंड दिस इज़ द थिंग। बाकी आई थिंक कैश लोकली आप किसी अपने एक्सचेंज से या बुक माई फॉरेक्स से मैं यूज़ करता हूँ, कैश बहुत सही रहता है। बुक माई फॉरेक्स इज़ नाउ पार्ट ऑफ द मेक माई ट्रिप कंपनी, और वो ईज़िली आपके घर में कैश लेके जाते हैं, वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन आप रेट वगैरह देख सकते हो। और वैसे तो मतलब ये है कि लोकल आपके घर के पास एक्सचेंज है तब भी कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। घर के पास एक्सचेंज जा सकते हो, लेकिन घर पे अगर बंदा आके दे रहा है तो क्या बुराई है। तो आई थिंक दिस इज़ अ बैलेंस थिंग। और वैसे तो कुछ नहीं है, कार्ड्स वगैरह का एयरपोर्ट पे कभी मत करेंसी एक्सचेंज कराओ। एटीएम का यूज़ कर रहे हो तो उसका देख लो चार्जेस वगैरह, हमेशा गूगल पे चैट जीपीटी आप सर्च कर सकते हो कि इसके चार्जेस क्या लगेंगे, एंड क्या न्यू ग्लोबल के ऐप में सब दिख जाता है। बाकी कार्ड्स को लेके आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल 3 टाइप्स ऑफ कार्ड्स, एंड आई थिंक यू कैन जस्ट एक्सपेरिमेंट मोर विद चैट जीपीटी नाउ।